Hello, Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year mathematics lectures on Bright Success Institute official group as well as on my YouTube channel Maths by Hashim Zia. एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर बेटा हम थे और उसका लेक्चर नंबर 2 हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 3.2 का। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 देखा था, उसको पार्ट नंबर 1 मैंने करवाया था और देन अब हमारे क्वेश्चन नंबर 10 आता है। अगर आप लोगों को बेटा क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल वैसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कोई खास बात नहीं हो रही या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात नहीं है। क्या कह रहा है, इक्वेशन आपको गिवन है साइड्स की और आपसे मांगा हुआ होगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, मगर बस यहाँ पे फर्क क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल नहीं मांग रहा, कह रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला ये आंसर आएगा। यानी कि बेसिकली उसने आंसर भी बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर। एक तरह का प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन आ गया कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है और एरिया का आंसर ये चीज़ आनी चाहिए। क्या कह रहा है, द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर y इज इक्वल टू m1x प्लस y इज इक्वल टू m2x प्लस का b2 and x इज इक्वल टू 0। यानी कि कह रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, एग्जामिनर कह रहा है कि उसके पास एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। कह रहा है कि उस ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, बिल्कुल सही बात है, कॉमन सी बात है। कहते हैं उन साइड्स की इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्या इक्वेशन वो आपको दे रहा है, एक आपको दे रहा है y इज इक्वल टू m1x प्लस का b, दूसरी इक्वेशन आपको क्या दे रहा है y इज इक्वल टू m2x प्लस का b2, और तीसरी इक्वेशन आपको क्या दे रहा है x इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन क्या दे रहा है आपको, x इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका डिफरेंट साइड्स की इक्वेशन हमें दे दी हैं। आपसे क्या कह रहा है, प्रूफ बताओ, इसका एरिया का आंसर ये आना चाहिए। यानी कि बेसिकली आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मालूम करना है जिसका आंसर बेसिकली ये आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मालूम करना है। हमने लास्ट क्लास के अंदर भी बेटा ये बात देखी थी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर मालूम करना है तो मुझे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की क्या पता होनी चाहिए, इक्वेशन। और मुझे साफ तौर पे बात पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की इक्वेशन क्या होती है मेरा बेटा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की इक्वेशन ये होती है। अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की इक्वेशन ये होती है तो उसने मुझे दिया हुआ क्या है, इक्वेशंस। तो बेसिकली इन इक्वेशंस की मदद से मुझे क्या निकालना है, वर्टिसेस। क्योंकि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या चीज आ रही है मेरा बेटा, वर्टिसेस आ रहे हैं। वर्टिसेस का मतलब क्या है, पॉइंट्स आ रहे हैं। यानी कि a b और c के मुझे पॉइंट्स की वैल्यूज निकालनी है। ये a पॉइंट है मेरा, ये b पॉइंट है मेरा और देन ये c पॉइंट है मेरा। मुझे बेसिकली इन वर्टिसेस की वैल्यूज चाहिए। अच्छा मेरा बेटा, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मुझसे क्या कहता है, अब ये तीनों इक्वेशंस गिवन है, इनकी मदद से निकालना है। तो हम पहला काम क्या करने वाले हैं जो कि लास्ट क्लास में किया था, यानी कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पॉइंट ए की वैल्यू। मुझे पता है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के ऊपर वर्टिसेस होंगे मेरे, जो कि क्या क्या होंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अगेन मैं अपने बच्चों आपसे एक बात बोलूंगा, खुद से वीडियो को स्टॉप करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो अपने खुद से और देन मेरा सॉल्यूशन देखना। उसकी रीजन क्या है, अपनी सेल्फ असेसमेंट मेरा बेटा खुद से करो, क्योंकि अब कोई तरीका नहीं है आपकी सेल्फ असेसमेंट करने का, तो खुद से सेल्फ असेसमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए की वैल्यू, पॉइंट ए क्या है मेरा, x1 y1। मुझे निकालना क्या है मेरा बेटा, हमें निकाल रहे हैं इसकी इक्वेशन। हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल चाहिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये रहा। इसमें चूंकि x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ रहा है तो हमें बेसिकली पॉइंट्स चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ऑन दी अदर हैंड क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है, इक्वेशंस। तो हमें इक्वेशंस की मदद से पहले वर्टिसेस निकालने हैं। तो मैं वही बात करूंगा कि ये जो पॉइंट ए है आपका, ये जो आपका पॉइंट ए है, ये किन दो पॉइंट्स के दरमियान लाई कर रहा है, किन दो इक्वेशंस के दरमियान लाई कर रहा है मेरा बेटा, इसके और इसके। दोबारा सुन लो, ये जो पॉइंट ए है किन दो साइड्स के दरमियान लाई कर रहा है, इसके और इसके, इसके और इसके। तो भैया अगर मुझे फाइंड करना है क्या चीज, साइड पॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किन दो इक्वेशन के दरमियान लाई कर रहा है, एक कर रहा है x इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू m1x प्लस का b। तो x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 आ गई, y इज इक्वल टू m1x प्लस का b मेरी इक्वेशन 2 आ गई। जाहिर सी बात है x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू गिवन है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की, तो x की वैल्यू जो मुझे गिवन उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। यानी कि जो वैल्यू मुझे x की गिवन थी मैंने किस में डाल दी, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दी। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू m1x, m1 एज इट इज रहा, x की जगह के ऊपर मैंने x की वैल्यू डाल दी। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू मुझे गिवन है, वो उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 2 में डाल दी। तो क्या आगे क्या मौजूद है, प्लस का b1, प्लस का b1 एज इट इज रहेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल b1। y की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल b1। तो बेसिकली a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे होंगे मेरे पास, यानी कि x1 y1 का पॉइंट मेरा बेटा क्या आ रहा होगा, 0,
B1, 0,B1। सर ये 0,B1 कैसे आया, दोबारा से जरा बता देंगे जल्दी से? बिल्कुल बता देंगे बेटा। मैंने कहा ये ए का पॉइंट किन दो साइड के दरमियान लाया कर रहा है, इस साइड और इस साइड के दरमियान, यानी कि इस साइड की इक्वेशन को मैं लूंगा और इस साइड की इक्वेशन को लूंगा, दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे। एक के अंदर एक्स की वैल्यू गिवन है, वो उठा के दूसरी इक्वेशन में डालेंगे, वहां से मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल तरीके से बेटा हमारे पास ए का पॉइंट आ गया। अब सेम काम हमने करना है बी के लिए, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की ये जो पॉइंट है किन दो साइड से लाई कर रहा है, इस साइड और इस साइड पे लाई कर रहा है। जो बी का पॉइंट है वो किन दो साइड में लाई कर रहा है, इसमें और इसमें। तो सिंपल तरीके से बी के पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे। बी का कौन सा पॉइंट है, क्या नाम है इसका, x2 y2। बी की किन दो के दरमियान लाई कर रहा है बी का पॉइंट, बी का पॉइंट सर इस साइड और इस साइड पे लाई कर रहा है। तो इस साइड की इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू, अभी बड़ी इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू m1x प्लस का b1। और दूसरी कौन सी इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, b1 है यहाँ पे। दूसरी कौन सी इक्वेशन पे लाई कर रहा है, इधर ही b1 होगा। y इज इक्वल टू m2x, इधर ही b1 होगा। y इज इक्वल टू m2x प्लस का b2, y इज इक्वल टू m2x प्लस का b2। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1, ये आपकी आ गई मेरा बेटा क्या, इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कहीं भी डायरेक्टली वैल्यूज नहीं गिवन है, तो पहले अब एक की y की वैल्यू को दूसरी y की वैल्यू में उठाकर डाल देंगे। तो मैं कहता हूं क्या, पुटिंग y इज इक्वल टू m1x प्लस का b1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो y की वैल्यू m1x प्लस b1 को उठा के कहां पे डाल देना, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो क्या हो जाएगा, m1x प्लस का b1 इक्वल टू m2x प्लस का b2। अब तमाम mx वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले लो, ये m1x और m2x को एक साइड पे ले लो और b1 b2 को एक साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m2x पॉजिटिव जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1x माइनस का m2x इक्वल टू का साइन, b2 एज इट इज यहाँ पे रहा। ये पॉजिटिव का b1 जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का b1। पहली दो टर्म्स में क्या चीज मेरा बेटा कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 माइनस का m2। पहली दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, x। तो x मैंने निकाल के बाहर रख दिया, क्या बचेगा अंदर, m1 माइनस का m2। और यहाँ पे देन क्या बच रहा होगा, b2 माइनस का b1। यहां से x कॉमन ले लिया, ये पूरी की पूरी टर्म बेटा यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल टू की दूसरी जगह क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी, b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। इस तरीके से आपके पास पहली x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी एक में भी डाल देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। आपके पास क्या वैल्यू आई x की, क्या लिखोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू, x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आई है b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2। ये वैल्यू आई है हमारे पास x की, यही आई है ना मेरा बेटा। इसको उठा के किस में डाल दो, किसी भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसी एक में भी। तो मैं डाल देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, y का y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूं m1 एज इट इज रहा, और x की जगह के ऊपर x की वैल्यू जो फाइंड करी हम लोगों ने भी क्या फाइंड करी है, b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2 प्लस का b1 एज इट इज आ गया। और इसको फर्दर सॉल्व करने की मेन नजदीक जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही आपके पास डायरेक्टली किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसको मैंने जानबूझ के फर्दर सॉल्व नहीं करा, क्योंकि इसका काम नहीं है फर्दर सॉल्व करने का आगे। तो अपनी जिंदगी को खुद आसान बनाना सीखो बेटा। तो आपके पास डायरेक्टली b के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, b के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हमारे पास, x2 और y2। क्या वैल्यू आ रही होगी इनकी मेरा बेटा, x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2। और y की वैल्यू क्या आ रही होगी, m1 b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2 प्लस का b1 अब b1 की जगह शॉर्ट पड़ गई है, b1 भी होगा यहाँ पे। अच्छा ये b1 जो है, ये b1 लिखा है भाई, ये नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि जगह शॉर्ट पड़ गई थी इसलिए। देन आप निकालेंगे क्या, c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे होंगे, x2, y2 x3, y3।
सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x3 y3। अब देखो सी का पॉइंट किन दो साइड्स पे लाई कर रहा है, ये जो सी का पॉइंट है मेरा बेटा ये किन दो साइड्स के दरमियान लाई कर रहा है, इस साइड और इस साइड पे लाई कर रहा है। ये जो सी का पॉइंट है ये इस साइड और इस साइड पे लाई कर रहा है, इनके दरमियान का पॉइंट है। तो सी का जो पॉइंट है ये इस साइड और इस साइड पे लाई कर रहा है, तो इन साइड्स की इक्वेशंस को लेके चलेंगे हम। कौन कौन सी दो इक्वेशंस हैं, अगेन आसान वाली इक्वेशन मिल गई हमें यहाँ पर। एक मिल गई x इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या मिल रही है y इज इक्वल टू m2x प्लस का b2। दूसरी क्या मिल रही है y इज इक्वल टू m2x प्लस का b2। एक पहली वाली आ गई इक्वेशन 1, दूसरी वाली आ गई मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 2। अगेन पहली इक्वेशन से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी क्या 0, उस x की वैल्यू 0 को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। स्टेप शो करके डालना है, ऐसे में डाल देना भाई। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि क्या लिखूंगा मैं x की वैल्यू 0 में किस में डाल रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू m2 एज इट इज, x की जगह पे क्या आ गया मेरा बेटा 0 प्लस का b2 प्लस का b2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू b2, यानी कि डायरेक्टली आपके पास y की क्या वैल्यू आ गई b2, y की क्या वैल्यू आ गई b2। तो इन अदर वर्ड्स x की वैल्यू वैसे 0 थी और y की वैल्यू भी आ गई b2। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे होंगे, c के वर्टिसेस के पॉइंट क्या बन रहे होंगे, x3, y3 इज इक्वल टू x3, y3 इज इक्वल टू 0, b2, 0, b2, 0, b2, यानी कि आपने a के वर्टिसेस भी फाइंड कर लिए, b के भी कर लिए और c के भी कर लिए। अगर क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया मैं दोबारा से जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई क्वेश्चन नंबर 9 वाली तो काइंडली पहले जाके वो देखो। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे साल आ जाता है 8 मार्क्स के लिए डिटेल के अंदर। क्या कह रहा है, लॉन्ग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई आपको मैं एक ट्राइंगल दे रहा हूँ, एग्जामिनर बहुत आसान जबान में, मैं बहुत बार चीज़ें बहुत आसान जबान में बता देता हूँ। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल की हर साइड की इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, 3 साइड होती है, तीनों साइड की इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आगे कहता है कि इन इक्वेशंस की मदद से इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की निकाल के बता दो। या फिर कहने का एक और तरीका है, क्या कह रहा है कि तीनों साइड्स की इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालो, उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए हाफ का b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 माइनस m2। कहता है तीनों साइड्स की इक्वेशन दे रहा हूं और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू ये आनी चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है। उसने मुझे तीनों साइड्स की इक्वेशन दे दी और कह रहे हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल के बताओ। अच्छा, मुझे पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इस फॉर्मूले के अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3 आता है। ये आसमान से नहीं आ रहा बेटा, इसका मतलब कि वर्टिसेस की वैल्यूज है, यानी कि मुझे a b और c के वर्टिसेस के पॉइंट चाहिए। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा एक छोटी सी लॉजिक अप्लाई करो। ये जो a है ये एक किन दो साइड्स के दरमियान लाई करता है, इसके और इसके, तो इन दोनों की इक्वेशंस को लेके चलेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे। कभी भी दो इक्वेशंस मिल जाए, दो लोग मिल जाए तो x और y निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। सेम गोस फॉर हियर, b का पॉइंट किन दो साइड्स के दरमियान लाई कर रहा है, इसके और इसके, b का पॉइंट इन दो साइड्स के दरमियान लाई कर रहा है, तो मैं x2 y2 निकाल सकता हूं बेटा, बिल्कुल निकाल सकता हूं। सेम गोस फॉर हियर c का पॉइंट किन दो साइड्स के दरमियान लाई कर रहा है, इसके और इसके, निकाल सकता हूं इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों साइड्स की वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकता हूं बेटा। तो हमने बिल्कुल यही काम करा कि पहले ए के पॉइंट की वैल्यू निकाली इन दोनों इक्वेशंस को लेकर, एक की वैल्यू गिवन थी, मुझे दूसरे के अंदर वो वैल्यू उठाकर डाल दी, दूसरे की वैल्यू चीज की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू गिवन थी, एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में यूज करा, वाई की वैल्यू आ गई, तो इस तरीके से ए का पॉइंट आ गया। सेम गोस फॉर बी, यहाँ पे बी की इक्वेशन मेजर होती है क्योंकि बी सबसे मुश्किल तरीके से निकल रहा होता है। बी किन दो साइड्स में लाई कर रहा था, इसके और इसके, तो मैंने क्या करें दोनों इक्वेशन को लेके चला। अब इत्तेफाक की बात ये कि दोनों इक्वेशंस बनी भी नहीं थी, तो पहले उनको फॉर्म करना था। कैसे फॉर्म करना था, एक की y की वैल्यू को उठा के दूसरे की y की वैल्यू में डाल दिया, कार्डन पीटी करी, लिपका चिप्पी करी, यानी कि आगे पीछे शिफ्ट कर चीजों को, शिफ्ट करने के ऊपर मुझे क्या मिल गई x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को उठा के दोबारा इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में किसी एक में डाल देना है, सिंपल y की वैल्यू आ जाएगी। और देन पॉइंट सी के लिए काम करा, पॉइंट सी की वैल्यू किन दो साइड से मैं लाई करी थी बेटा, इसके और इसके, तो इस तरीके से हमने क्या करा, पॉइंट सी की वैल्यू को फाइंड करा। इस तरीके से बेसिकली बेटा हम लेके चल रहे थे इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज आ गई हैं। क्लियर है बात, तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज आ गई हैं। अब जब कभी आपके पास तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज आ जाती है मेरा बेटा, फिर क्या करना होता है, आपके पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों की वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन में डाल देंगे, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, मेरे पास पॉइंट ए की बेटा क्या वैल्यू आ रही है, उसको जल्दी से लिख देते हैं यहाँ पर। ए पॉइंट की क्या वैल्यू आ रही थी, 0,b1, 0,b1। ए पॉइंट की क्या वैल्यू आ रही थी, 0,b1। पॉइंट बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी मेरा बेटा, पॉइंट बी की वैल्यू मेरे पास आ रही थी, ये क्या वैल्यू थी, ये रही। इसको भी एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। एक्स के लिए वैल्यू आ रही थी हमारे पास b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, कॉमा b2 माइनस का b1, कॉमा, और फिर y की क्या वैल्यू आ रही थी, y2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास m1 b2 माइनस b1 m1 b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2,
प्लस का b1, आगे क्या है प्लस का b1, प्लस का b1। अच्छा, देन पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 0,b2। क्या आ रही है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0,b2, 0,b2। पहला पॉइंट क्या होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होगा x2 y2, तीसरा पॉइंट क्या होगा x3 y3। अच्छा, किसमें डालना, किसमें क्या निकालना चाह रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एक बार यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं उसको। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है मेरा बेटा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है खाली। अच्छा मेरा बेटा, अच्छा अब क्या करेंगे, कुछ भी खास हार्ड एंड फास्ट नहीं करना, सिंपल वैल्यूज को आपने पुट कर देना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का एरिया इधर ही रहा, हाफ का हाफ। x1 की वैल्यू क्या गिवन है बेटा आपको 0, x1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 0, y1 की आपको वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा b1, और 1 का 1 एज इट इज। x2 y2, x2 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है इतनी बड़ी सी b2 माइनस का b1, क्या गिवन है b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, m1 माइनस का m2। और y2 की वैल्यू अगर मैंने इतनी बड़ी सी, उसको भी लिख देते हैं m1 का m1 b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 प्लस का b1 और 1 का 1 एज इट इज। और x3 y3 की वैल्यू गिवन है, सी पॉइंट की वैल्यू यानी कि 0 b2 और 1 का 1 एज इट इज। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, जगह कम पड़ गई तो पेपर चेंज करते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू डाल दी सारी की सारी इसके अंदर। अब क्या करना है, हमें सिंपल डिटरमिनेंट ओपन करना है। डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं आइए देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एज इट इज यहीं पे रहा, हाफ बाहर अभी एज इट इज मौजूद रहेगा, सही है ना, हाफ बाहर भी एज इट इज मौजूद है। आपने सिंपल डिटरमिनेंट खोलना है। डिटरमिनेंट कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म की डिटरमिनेंट जो ओपन करते हैं, अभी तक समझाते हुए आ रहा था, पहली रो के पहले एलिमेंट को लेना है, पहली रो के पहले एलिमेंट को ले लेंगे, उस रो में जो चीजें आ रही हैं सब इग्नोर, उस कॉलम में जो जितनी चीजें आ रही हैं सब इग्नोर। अच्छा अब आपके जहन में आएगा सर जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई को सब चीज जीरो हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसी होगा, बट बेटा स्टेप शो करने के लिए आपको एटलीस्ट लिखना जरूर है यहाँ पे। तो ये जीरो जिस रो में आ रहा है वो भी इग्नोर, जीरो जिस कॉलम में आ रहा है वो भी इग्नोर, आपने जीरो ले लिया, पॉजिटिव जीरो। और चार चीजें क्या आ रही हैं आपके पास, एक आ रही है आपके पास m1 b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 प्लस का b1, 1 और 0 1 b2 और दूसरी क्या आ रही है 1, नहीं सॉरी b2, हाँ b2 और 1। पहली रो का पहला एलिमेंट ले लिया, उस रो में जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो भी इग्नोर, उस कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो भी इग्नोर, बाकी जो चार चीजें बचनी है वो लिख दी। अगला एलिमेंट माइनस के साइन के साथ लेंगे, अगला एलिमेंट माइनस के साइन के साथ, माइनस का b1। अगला एलिमेंट क्या आ रहा है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट b1 आ रहा है, तो b1 जिस रो में आ रहा है उसके बाकी बकाया एलिमेंट्स भी इग्नोर, जिस कॉलम में आ रहा है उसके बकाया एलिमेंट्स भी इग्नोर। जो चार चीजें बच गई उन चार चीजों को लिख देंगे यहाँ पर। क्या क्या चार चीजें बच गई, एक तो ये आ रहा होगा, एक ये आ रहा होगा, एक ये आ रहा होगा, एक ये आ रहा होगा। क्या क्या चीजें आ रही है, मेरे पास जगह बहुत शदीद कम पड़ रही है यहाँ पे। b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 होगा एक तो, और नीचे क्या आ गया 0, और इधर क्या होगा 1 इंटू 1। यार इसको मैं एक मिनट रुके, मैं इसको यहाँ पे दोबारा उतार देता हूँ। m1 b2 माइनस का b1, m1 माइनस m2 प्लस का b1, नीचे क्या था b2 1 1। फिर आपने नेक्स्ट एलिमेंट लिया b1, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या था मेरा बेटा b1, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या था b1। b1 जिस रो में आ रहा है उसकी बाकी एलिमेंट्स इग्नोर, जिस कॉलम में आ रहा है उसके बाकी एलिमेंट्स इग्नोर, जो चार एलिमेंट्स बच रहे होंगे उनको लिखने देना खाली यहाँ पे। सिंपल सा मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है, b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, दूसरा एलिमेंट 0 आ रहा होगा एक, और देन 1 और 1, सेकंड एलिमेंट भी ले लिया। अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लेंगे मगर किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लेंगे मगर किस साइन के साथ मेरा बेटा, पॉजिटिव साइन के साथ। अच्छा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, क्या आ जाएगा मेरा बेटा प्लस का 1। इस 1 के अलावा जो जो एलिमेंट बच रहे होंगे सबको ले लेंगे। 1 जिस कॉलम में आ रहा है, 1 जिस कॉलम में आ रहा है उसके बाकी एलिमेंट्स भी इग्नोर, जिस रो में आ रहा है उसके बाकी एलिमेंट्स भी इग्नोर। ये चार बच रहे होंगे, उन चारों को लिख देना खाली। क्या क्या बच रहे हैं, b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, 0 का 0, और दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है m1 b2 माइनस b1 प्लस का b1 डिवाइडेड बाय
m1 माइनस का m2, b2 एज इट इज। अब सिंपल तरीके से इनको सॉल्व करना है। ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एज इट इज, यहाँ पर हाफ बाहर एज इट इज का एज इट इज। अच्छा, ये पूरी की पूरी टर्म बेटा क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जीरो से पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली बाद में जीरो हो जाएगी, इसलिए ये तो खत्म हो गया यहाँ से। माइनस का b1 एज इट इज रहा, वन जब अब इनको सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करते हैं, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन होती है, बच्चों वाली मल्टीप्लिकेशन है बेटा। पहले ये वाली डायगोनल पहले मल्टीप्लाई करते हैं आपस के अंदर, ये वाली टर्म जब वन से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, सिंपल एज इट इज टर्म रहेगी यहाँ पर, b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1, जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन का वन रहेगा, माइनस का साइन फॉर्मूले का, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और जीरो वन जार जीरो, जीरो वन जार जीरो। अब प्लस का वन बाहर, प्लस का वन बाहर, और ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, अब अगेन ये वाली टर्म भी डायगोनल के अंदर मल्टीप्लाई होंगी आपस के अंदर, पहले ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, b2 जाके इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, m1 माइनस का m2, और ये वाली टर्म जाके जब पूरी जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो आ जाएगा, माइनस का जीरो, ये वाली टर्म जाके अब जीरो से मल्टीप्लाई होगी पूरी की पूरी तो जीरो आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो फाइनली मेरे पास क्या टर्म्स बच रही होंगी, उनको जरा तरीके से एक बार करके लिख देते हैं यहाँ पर। एक तो आ रहा होगा माइनस का b1 इंटू b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, सही है बेटा। और फिर यहाँ पे क्या आ रहा होगा, प्लस का b2 डिवाइडेड इंटू b2 माइनस का b1 डिवाइडेड बाय अगेन m1 माइनस का m2, m2 माइनस का m2। अच्छा, सिंपल तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन सिंपल तरीके से प्लस माइनस कर दिया। फाइनली आपके पास ये टर्म्स आ रही हैं। अब इस टर्म को कैसे सॉल्व करना है, कोई मसले की बात नहीं है। देखो ये माइनस का b1 बेटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये b2 भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी इसको जरा रहने दो, पहले मुझे कॉन्सेप्चुअल जरा बात बताओ। यहाँ पे डिवाइड के नीचे इधर भी m1 माइनस m2 आ रहा है, इस टर्म के नीचे भी, और इस टर्म के नीचे भी m1 माइनस m2 आ रहा है। तो क्या एक बार लिख सकता हूँ इन दोनों टर्म्स को मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एलसीएम लेने का क्या मकसद होता है बेटा, कि डिवाइड के अंदर एक टर्म आ रही होगी उसको एक ही बार लिख देते हो आप। तो ये क्या बन रहा होगा, ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ एज इट इज अभी बाहर। अच्छा, जब इस ब्रैकेट से माइनस का b1 खुलेगा, माइनस का b1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का b1 जाके b2 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का b1 जाके एक बार b1 से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का b1 जब b2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का b1 इंटू b2, और माइनस का b1 जाके जब b1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का b1 स्क्वायर, और नीचे क्या मौजूद है, m1 माइनस का m2। सेम गोज फॉर हियर, ये जो b2 है बेटा, b2 जाके एक बार b2 से ही मल्टीप्लाई होगा, और एक बार b2 जाके b1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो b2 जब b2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, b2 का स्क्वायर, और जब b2 जाके b1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का b1 b2, और डिवाइड के अंदर अगेन नीचे m1 माइनस m2 एज इट इज आ रहा है, m1 माइनस m2 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों के नीचे m1 माइनस m2 आ रहे हैं तो एक ही बार ब्रैकेट एक ही बारी एलसीएम लिखा जाएगा ना नीचे? एलसीएम में एक ही चीज आ रही है, दोनों के नीचे m1 माइनस m2 आ रहा है, तो एक ही बार ये पूरे के नीचे m1 माइनस m2 लिख देंगे, और बाहर क्या मौजूद था, हाफ का हाफ एज इट इज, और नीचे एक ही बार m1 माइनस का m2 लिखा जाएगा मेरा बेटा। और ऊपर क्या मौजूद है, अब ऊपर वाले टर्म्स को जरा एक बार लिख देते हैं एक साथ करके। माइनस का b1 b2 माइनस का b1 b2 प्लस का b1 स्क्वायर, माइनस का b1 b2 प्लस का b1 स्क्वायर, फिर आगे क्या है, प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b2 का स्क्वायर माइनस का b1 b2। चूंकि दोनों के नीचे एलसीएम एक ही था तो इसलिए एक ही बार नीचे वाली टर्म लिखी जाएगी, और ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ एज इट इज आ गया। अब जरा मुझे छोटी सी पत्ते की बात बताओ, नीचे जो आ रहा है m1 माइनस m2, उसको एज इट इज नीचे रहने देता हूं मैं, उसको एज इट इज नीचे रहने देता हूं। ऊपर ये b1 स्क्वायर आ रहा है, इसको मैं अगर पहले करके लिख दूं, कोई मसला आपको? आई डोंट थिंक आपको कोई मसला होगा। ये b1 स्क्वायर को मैंने पॉजिटिव के b1 स्क्वायर को पहले लिख दिया। अच्छा, ये माइनस का b1 b2 और माइनस का b1 b2 क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड, माइनस माइनस प्लस, माइनस का b1 b2 और माइनस का b1 b2 b2 क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2b1 b2, और ये पॉजिटिव b2 स्क्वायर को मैं एंड पे लिख देता हूं इस तरीके से। कोई मसला बेटा? हमने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं करी है, यहां से लेकर यहां तक हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं करी है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है, डिटरमिनेंट खोल लो। यस, एलिमेंट जो है ना थोड़े हैवी आ रहे हैं, मगर अगर आपकी कॉन्सेप्ट सही है तो सिंपल डिटरमिनेंट खोल रहा है कि पहले रॉ की पहला एलिमेंट लिया, पहले रॉ का सेकंड एलिमेंट लिया, पहले रॉ का थर्ड एलिमेंट लिया, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते हम यहां तक आए हैं। अब मैंने क्या करा, माइनस के b1 b2 को माइनस के b1 b2 को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2b1 b2 और b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर एज इट इज रहा। क्या बेटा ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा आपके पास? इसको जरा गौर से देखो, क्या ये कोई फॉर्मूला ऊपर बन रहा है आपके पास? बिल्कुल बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, हाफ का हाफ बाहर एज इट इज रहने दो। अभी इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, b1 माइनस के b2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है, सिंपल m1 माइनस का m2।
क्या यही चीज आपको प्रूव करनी थी क्वेश्चन के अंदर? जाके जरा क्वेश्चन चेक कर लो। बिल्कुल आपको बेटा क्या चीज प्रूव करनी थी? यही चीज तो प्रूव करनी थी आपको। क्या हमने ये चीज प्रूव करके दिखाई एग्जामिनर को? बिल्कुल दिखाई। अगेन अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन आपको गिवन है, तीनों तरफ की साइड्स गिवन है, आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना था। किस तरीके से फाइंड करेंगे? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरा बेटा। आपने सबसे पहले पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? क्वेश्चन नंबर 9 वाला कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ए जिन दो इक्वेशंस के ऊपर लाई कर रहा होगा उन दोनों इक्वेशंस को लोगे। पॉइंट बी जिन दो इक्वेशंस के ऊपर लाई कर रहा होगा उन दो इक्वेशंस को लोगे। पॉइंट सी जिन दो इक्वेशंस के ऊपर लाई कर रहा होगा उन दोनों इक्वेशंस को लोगे। सिंपल तरीके से कार्डन पीटी करोगे, मेकअप करोगे, कटिंग करोगे और ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकाल ली। देन इसके बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट लेने के बाद सिंपल तरीके से आपके पास कैंसिल आउट हो रहा होगा, चीजें कट रही होंगी। उसके बाद सिंपल कुछ भी नहीं है खास, सिंपल तरीके से आपने b1 b2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, b2 b2 को करवा दिया एंड सो ऑन। यहाँ पे एलसीएम सेम आ गया, तो एलसीएम एक ही बार लिख दिया। m1 माइनस m2 दोनों टर्म्स के नीचे आ रहा था तो उसको एक ही टर्म के नीचे लिख देंगे, क्योंकि एलसीएम का मकसद क्या होता है? नीचे वाली टर्म को सेम बनाना। सेम बनी हमारे पास आई है तो उसको एक ही बार लिख दिया और देन ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा के आपस में ऐड करवा दिया, टर्म्स ऐड हो रही थी। तो क्या फाइनल चीज बन रही थी? b1 का स्क्वायर माइनस 2 b1 b2 प्लस का b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बन रहा था। फॉर्मूले के अंदर क्लोज कर दिया। फॉर्मूले में क्लोज करने का हमारे पास सिंपल सा आंसर आ गया। दैट्स ऑल। मतलब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, सिंपल तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे बच्चे आपके पास, इजीली इंशाल्लाह सॉल्व करोगे। आई गेस क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। अगर क्लियर है तो काइंडली जरूर लाइक करो, शेयर करो, बताओ किस तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। अब मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या खास बात हो रही है आइए इसको समझ लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 14 में मुझसे कहता है कि भाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट ए एंड बी। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी आर 3, 4 एंड 5, -2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी इफ PA distance is equal to PB distance and area of a triangle is equal to 10 square units। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपसे सिंपल सी एक बात कह रहा है कि भैया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट, दो पॉइंट्स है तुम्हारे पास A और B। अच्छा, इसके ऊपर दो पॉइंट्स आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली। और जरा क्वेश्चन उसके अंदर समझ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एक ट्राइंगल है आपके पास। क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल है आपके पास और उस ट्राइंगल के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है आपको A और B। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट A एंड B आर 3, 4 एंड 5, -2। कह रहा है कि भैया एक ट्राइंगल है उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? A और B रिस्पेक्टिवली। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट B। कह रहा है इसी ट्राइंगल के ऊपर एक पॉइंट कोई और होगा, उसका नाम क्या रखने को कह रहा है? P। यानी कि मैं कहता हूं कि इस पॉइंट का नाम क्या दे रहा है? P। इस पॉइंट का नाम क्या दे रहा है? P। सही है, वेरी गुड, कोई मसले की बात नहीं है। कह रहा है कि अगर आपके पास P से लेके A तक का डिस्टेंस बराबर आ जाए और P से लेके B तक का डिस्टेंस बराबर हो और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू क्या हो? 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो बताओ इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी? यानी कि P के x, y निकालने हमें। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे? कहते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? ए और बी। वेरी गुड, कोई मसले की बात नहीं है। कहता है कि एक ट्राइंगल है उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए पॉइंट की वैल्यू क्या दे रहा है मुझे? 3, 4। पॉइंट बी की वैल्यू क्या दे रहा है मुझे? 5, -2। सही है। आगे मुझसे क्या कह रहा है उसका कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे कहते हैं कि भैया जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है उसके ऊपर दो पॉइंट्स है ए और बी और कह रहा है कि इसी ट्राइंगल के ऊपर एक थर्ड पॉइंट है पी। इस पी की वैल्यू आपको बतानी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी। कह रहा है कि इस थर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको बतानी है, मगर कंडीशन, दो कंडीशन दे रहा है। पहली कंडीशन देता है कि पी से लेके अगर ए तक का डिस्टेंस बराबर आ जाए पी से लेके बी तक के डिस्टेंस के, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि अगर इस पॉइंट पी से लेके ए तक का डिस्टेंस इस पॉइंट पी से लेके बी तक के डिस्टेंस के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू भी गिवन है 10 स्क्वायर यूनिट्स। मैंने अपने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू से लेकर आज तक एक बात जरूर बताई, चाहे फर्स्ट टर्म मुझसे पढ़ लो या सेकंड टर्म मुझसे पढ़ लो, मैंने हमेशा एक बात पे जोर दिया जो कि मैंने अपने उस्तादों से सीखे, मैंने खुद कुछ रिसर्च करी, कि कभी भी इंटर की किसी मैथ्स की किताब के अंदर किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले की हिंट दे दी जाए, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले का जिक्र कर दिया जाए, उसका मतलब वो फॉर्मूला वहां पे लाजमी यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो फॉर्मुलाज की हिंट है। पहले तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी बी। तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस का जिक्र आ गया तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े, क्योंकि सिंबल किस चीज का? डिस्टेंस का। और सेकंड नंबर के ऊपर किस फॉर्मूले की बात की जाएगी? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी लाजमी यूज होगा यहाँ पर। अच्छा सर, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? देखो आपको क्या निकालना है? एक्स और वाई का पॉइंट। अगर एक्स और वाई का पॉइंट निकालना है तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट आपको हवा में मौलक तो मिलेगा नहीं, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत कैसी करनी पड़ेगी? हमें बात बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी अगर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हो तो उन दो इक्वेशन
इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा लिया जाए तो हमारे पास पॉइंट आ सकता है। सर आप क्या कह रहे हैं, कैसी इक्वेशन? बेटा एक इक्वेशन आपको मिलेगी इस कंडीशन से और एक इक्वेशन आपको मिलेगी इस कंडीशन से, यानी कि एक बार आप सबसे पहले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वहां से आपको एक इक्वेशन मिल रही होगी, फिर आप एक बार अप्लाई करोगे इस कंडीशन को, तो यहां से आपके पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिल रही होगी। दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास सिंपल तरीके से इसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी। सर समझ में नहीं आया कुछ भी, कोई मसले की बात नहीं है, मैं सॉल्व करवाऊंगा तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। सबसे पहले आपकी चॉइस है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर आप में से अभी तक आप में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया ना, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना अपने जहन में बस क्लियर रखो, आपको निकालना क्या है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई का पॉइंट, सिर्फ इतनी सी बात क्लियर रख लो। आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस पॉइंट पी की वैल्यू को, बस इतना सा क्लियर रखो। और एक और चीज क्लियर रखो जहन के अंदर कि आपको दो कंडीशंस गिवन है यहाँ पर, एक कंडीशन ये गिवन है और एक कंडीशन ये गिवन है कि एक बार आपको कह रहे हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालो, दूसरी बार क्या कह रहे हैं पी इज इक्वल पीबी का डिस्टेंस निकालो। कोई मसले की बात नहीं है। अब बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का जिक्र किया हुआ है, उसकी तरफ जाएंगे। मगर थोड़ा सा लिख देते हैं, मैंने हमेशा कहा कि इंटर के अंदर स्टेप्स के बड़े मार्क्स होते हैं, तो क्या करेंगे पहले लिख देते हैं यहाँ पे क्या चीज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट पी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट पी, यानी कि हम पॉइंट पी की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। और पॉइंट पी है क्या चीज, एक्स कॉमा वाई, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में पहली चीज का गिवन है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की बात की हुई है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की बात की हुई है तो भैया लाजमी सी बात है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला वहां पे लाजमी यूज होगा। अच्छा हम क्या करते हैं भैया, हम कह देते हैं इसको फर्स्ट वी विल फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फर्स्ट वी विल फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा मुझे पॉइंट ए क्या गिवन है मेरा बेटा, पॉइंट ए मुझे गिवन है 3,4, पॉइंट ए क्या गिवन है 3,4, पॉइंट बी की मुझे मेरा बेटा क्या वैल्यू गिवन है 5, -2, पॉइंट पी जो कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी ए बी ऑब्वियसली, उसकी मुझे क्या वैल्यू गिवन है x, y, क्या गिवन है x, y, क्या गिवन है x, y। अच्छा और मुझे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू क्या गिवन है 10 स्क्वायर यूनिट्स। सारी चीजें एक बार लिख देना, सारी चीजें एक बार लिख देते हैं। जो पहली पॉइंट होता है हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट आपके पास क्या होता है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होता है मेरा बेटा हमेशा आपके पास x2 y2, तीसरा पॉइंट क्या होता है हमेशा आपके पास x3 y3। निकालना क्या है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 10 स्क्वायर यूनिट्स। सही है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने हमेशा कहा कि बेटा कभी भी इंटरमीडिएट के अंदर आपको मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। अगर मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, इसका मतलब क्या मैंने भी इंटर में तरीके से पढ़ा होगा, या कोई भी बच्चा जो अच्छी जगह बैठा है उसका मतलब आपको पेपर प्रेजेंटेशन के साथ करना है। प्रेजेंटेशन करने तो आपको स्टेप्स के मार्क्स काउंट होते हैं, तो आपको ये सब लिखना है, फनकारियाँ थोड़ी सी करनी पड़ती हैं। कलर पेंसिल से ऑब्वियसली नहीं करना, बट प्रॉपर पेन से जरूर कर लेना। अब आपको क्या करोगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला आप लिखोगे। क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बेटा फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 x3 y3 1। अच्छा सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को हमें पुट कर देना है। हमने क्या निकाला, हाफ का हाफ मेरा बेटा। अच्छा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का वैल्यू मुझे गिवन है, क्या गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 10 स्क्वायर यूनिट्स। क्या गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 10 स्क्वायर यूनिट्स, 10 एज इट इज आ गया, हाफ का हाफ इधर ही। x1 y1 की क्या वैल्यू गिवन है मुझे 3,4, x1 y1 की क्या वैल्यू गिवन है 3,4, तो 3 का 3 4 का 4 और 1 एज इट इज। x2 y2 की मेरा बेटा मुझे क्या वैल्यू गिवन है 5, -2, क्या गिवन है 5, -2, तो x2 y2 में क्या आ जाएगा 5 -2 और 1। x3 y3 की मेरा बेटा मुझे क्या वैल्यू गिवन है x और y, क्या वैल्यू गिवन है x और y, क्या गिवन है x और y, 1 एज इट इज आ गया, 1 मेरा बेटा एज इट इज आ जाएगा। कुछ खास काम नहीं करना, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा सिंपल मल्टीप्लाई, तो 10 2s are 20। अच्छा अब क्या करोगे, सिंपल डिटरमिनेंट ओपन करना। डिटरमिनेंट कैसे ओपन करोगे, फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया, उस रॉ में जो एलिमेंट आ रहा है उस रॉ में बकाया तमाम एलिमेंट्स को इग्नोर करो, उस ये 3 जो इस कॉलम में आ रहा है उसको भी इग्नोर करो, तो बाकी के जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उनको सेलेक्ट कर लो। क्या क्या हो जाएंगे -2 1 y और 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रॉ के नेक्स्ट एलिमेंट को हमेशा माइनस के साइन के साथ लेते हो। ये 4 जिस रॉ में आ रहा है वो भी इग्नोर, 4 जिस कॉलम में आ रहा है वो भी इग्नोर, बाकी के तमाम 4 एलिमेंट्स 5 x 1 और 1। अच्छा फिर फर्स्ट रॉ के थर्ड लास्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट को आपने लेना है, वो कौन सा होगा प्लस के साइन के साथ, प्लस का 1। ये 1 जिस रॉ में आ रहा है उसको भी इग्नोर, जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी इग्नोर, तो क्या आ जाएगा 5 x -2 और y। सिंपल तरीके डिटरमिनेंट ले लेना है, ले लिया यहाँ पे आगे 20 इज इक्वल टू। अब डिटरमिनेंट को ओपन करना है, कैसे ओपन करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई, माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का y 1 जार y का y, माइनस का 4 एज इट इज, ये 5 1 जार मेरा बेटा 5,
माइनस का x अंदर x प्लस का 1 एज इट इज, 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा मेरा बेटा 5y, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 2x। तो सिंपल तरीके से क्या फॉर्मूला खुल रहा होगा, 20 इज इक्वल टू, ये 3 दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बाई बाई दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 3y। ये माइनस का 4 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5 4 20 और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4x, और ये 1 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5y और प्लस का 2x। अच्छा, तमाम जो कांस्टेंट बेस्ड टर्म है उनको एक साइड पे कर दो भाई, और सिंपल वाले टर्म्स को, तो क्या हो गया 4x प्लस का 2x, 4x प्लस 2x कितना होता है मेरा बेटा, 4x प्लस 2x आपके पास अल्लाह भले करे बनना चाहिए 6 का x बन जाएगा। फिर क्या बन रहा है 5 5 माइनस का 3y, 5 5 माइनस 3 माइनस का 2 5 नहीं प्लस का 2y हो गया, माइनस 6 और माइनस का 20, माइनस 6 माइनस 20 ये हो जाएगा इतना, माइनस 6 माइनस 20 माइनस का 26, माइनस का 26। ये पॉजिटिव 20 जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 20। तो जाहिर सी बात है जब माइनस 26 में माइनस का 20 ऐड हो जाएगा, चलो मैं करके बता देता हूँ, बोलो सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, तो 6x प्लस का 2y माइनस का 26, ये पॉजिटिव 20 जब इक्वल टू की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 20। तो क्या फाइनली इक्वेशन बन रही है आपके पास 6x प्लस का 2y माइनस का 46, माइनस का 46। पूरी इक्वेशन के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, पूरी इक्वेशन में क्या चीज कॉमन आ रही है मेरे बेटा, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 2 2 4 और 2 3 6 23। ये 2 इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड होगा, एनी कोई भी कांस्टेंट 0 से डिवाइड होता है तो क्या आंसर आया था उसका 0। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ रही होगी 3x प्लस y माइनस का 23 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन अल्फा, क्या आ गई आपकी इक्वेशन अल्फा। इसमें कोई हमने हार्ड एंड फास्ट या न्यूटन का काम नहीं करा बेटा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है, आप सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हो। सर कैसे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया मैं आपको और क्लियरली समझा देता हूँ। देखो मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हो। कैसे, क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि इस पॉइंट पी की वैल्यू निकालनी है और आपको 2 कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन आपको दे रहा है कि भैया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू 10 स्क्वायर यूनिट है, और दूसरी कंडीशन आपको दे रहा है पी ए का डिस्टेंस बराबर है पीबी के डिस्टेंस के, यानी कि पॉइंट ए का डिस्टेंस बराबर है पॉइंट पी के डिस्टेंस के। एक ये कंडीशन आपको गिवन है और एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की कंडीशन के जरिए अपनी इक्वेशन अल्फा बना दी, यहां तक का काम कर दिया, कुछ भी नहीं करा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू गिवन थी, जो पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी, उसको सिंपल क्वेश्चन में डालकर फॉर्मूले में डालकर एरिया ऑफ ट्रायंगल के हमने इक्वेशन ए बना दी, इक्वेशन अल्फा बना दी। अब दूसरी कंडीशन को यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ पीए बराबर है डिस्टेंस ऑफ पीबी। तो पहले पीए का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर पीबी का डिस्टेंस निकालेंगे। पीए का डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट पी से लेके ए तक का डिस्टेंस। पीबी का डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट पी से लेके पी तक का डिस्टेंस। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे सिंपल तरीके से, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी मेरा बेटा, इक्वेशन बीटा आ जाएगी। और देन दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई के पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे मेरा बेटा, हमें क्या फाइंड करना है, नाउ फॉर पी ए डिस्टेंस, नाउ फॉर पी से लेके ए तक का डिस्टेंस। पहले पी से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर पी से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर इसको इस कंडीशन में डालना है हम लोगों ने। तो पी से लेके ए तक का डिस्टेंस मेरा बेटा क्या होगा, पी का पॉइंट एज इट इज यहाँ पर रहा, पी के पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है आपको, एक्स कॉमा वाई। पॉइंट पी की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स कॉमा वाई। पॉइंट ए की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, अभी चेक कर लेते हैं मेरा बेटा, कोई मसले की बात है, 3,4। पॉइंट ए की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, मुझे 3,4। अच्छा, पहला पॉइंट हमेशा हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, x1 y1। दूसरा पॉइंट हमेशा हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, x2 y2। अच्छा, क्या कह रहे हैं, p से लेके a तक का डिस्टेंस निकालना है। क्या कह रहे हैं, क्या निकालना है, p से लेके a तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उस डिस्टेंस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस का x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस निकालना है, पी से लेके ए तक का। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, पी से लेके ए तक का डिस्टेंस। सिंबल क्या होता है डिस्टेंस का, बार आ जाता है ऊपर अल्फाबेट्स के। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 3, x1 की वैल्यू क्या गिवन है x, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर क्या गिवन है, प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का साइन y2 माइनस y2 की वैल्यू गिवन है 4, y1 की वैल्यू गिवन है y, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। क्या निकाल लेते, p से लेके a तक का डिस्टेंस।
3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर फॉर्मुला। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2ab 3 2 6 और माइनस का 6x, फिर क्या होगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस का 4 2 8y और प्लस का y स्क्वायर, प्लस का y स्क्वायर। तो P से लेके A तक का डिस्टेंस मेरा बेटा क्या आ जाएगा, P से लेके A तक का डिस्टेंस मेरे पास आ रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ओके मेरा बेटा, फिर क्या आएगा माइनस का 6x और माइनस का 8y, माइनस का 6x माइनस का 8y, और 9 प्लस 16 मेरा बेटा कितना होता है 25, 9 प्लस 16 मेरा बेटा कितना होता है 25। तो ये आपके पास आ गई डिस्टेंस पी ए की वैल्यू। सेम गोस फॉर हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पीबी, क्योंकि कंडीशन में डालना है पी ए का डिस्टेंस बराबर है पीबी का डिस्टेंस, तो इस कंडीशन को यूज करना है, तो पहले इसलिए पी ए का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर पीबी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पी ए का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, अब कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोगों ने, पीबी डिस्टेंस फाइंड करना है। पीबी डिस्टेंस मेरा बेटा कैसे फाइंड करेंगे, 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीबी डिस्टेंस। पॉइंट पी की वैल्यू मुझे मेरा बेटा क्या गिवन है, मैं बहुत तमीज से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी जल्दी मैं भी लपेट सकता हूं मेरा बेटा, बट मैं बहुत तमीज से पढ़ाने की कोशिश करूं, इसमें क्लियरली देखो। पॉइंट पी की वैल्यू ये रही, पॉइंट पी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, एक्स कॉमा वाई। पॉइंट पी की क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा मुझे, एक्स कॉमा वाई। और बी, पॉइंट बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5 कॉमा माइनस का 2, बी की वैल्यू क्या गिवन है 5 कॉमा माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा 5 कॉमा माइनस का 2। पहला पॉइंट जो मुझे गिवन होगा वो क्या होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट जो मुझे गिवन होगा वो क्या होगा x2 y2। हमें क्या निकालना है, p से लेके b तक का डिस्टेंस, p से लेके b तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अगेन कहा स्टेप्स के मार्क्स होते हैं तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला को शो करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं लाजमी तौर पे बेटा इंटर के पेपर के अंदर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P से लेके B तक का अगर डिस्टेंस निकालना है तो किसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू ये रही, x1 की वैल्यू ये रही, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का साइन, फिर क्या कह रहा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस का y का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स को, क्या हो जाएगा पीबी का डिस्टेंस इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 सिंपल तरीके से होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना है, 5 का स्क्वायर मेरा बेटा 25, फिर क्या हो जाएगा 5 2 10 माइनस का 10x प्लस का एक्स स्क्वायर आपके पास देन होगा, क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। सेम गोज फॉर हियर, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा बहुत से बच्चे इसको ना गलती कर देते हैं, कहते हैं माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, पता नहीं सर ये क्या हो रहा है, कोई मसले की बात थोड़ी है भाई। माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला ओपन करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, मगर यहाँ पे याद रखना है ये क्या कौन सी वैल्यू आ रही है, ए के साथ भी माइनस का साइन और बी के साथ भी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ओरिजिनली तौर पे जो फॉर्मूला इस पर्टिकुलर टर्म पे खुलना चाहिए वो ए प्लस बी का खुलना चाहिए, क्योंकि ए के साथ भी मेरा बेटा माइनस का साइन और बी के साथ भी माइनस का साइन है, तो क्या फॉर्मूला खुल रहा हो, कैसे खुलेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, चलो तुम ए माइनस बी का खोल दो, ए प्लस बी का खोल दो, बस कॉन्सेप्ट अपना सही रखो। ये जो आपकी टर्म आ रही है ये पूरी की पूरी ये ए है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है बी है। अब फॉर्मूला खोलो, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा 4। अब तुम प्लस का 2ab ले लो या माइनस का 2ab ले लो, चलो माइनस का 2ab ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा था। फॉर्मूला क्या होता है माइनस का 2ab, तो ए के साथ भी माइनस आ रहे बी के साथ भी माइनस आ रहे, तो क्या होगा मेरा बेटा, क्या होगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये याद रख लेना फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a के साथ भी माइनस का साइन है और b के साथ भी माइनस का साइन है, तो जब तुम फॉर्मूला खोल लोगे ओरिजिनली मैथ्स के अंदर माइनस के साइन की कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो जो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्या ये बेसिकली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर कभी आपके पास टर्म आ जाती है माइनस की, फॉर एग्जांपल आपके पास सर आपने क्या बात कर दी सर माइनस का फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करता है, आपने झूठ बोल दिया हमसे, कोई मसले की बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला खोलते हो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें होता क्या बेसिकली एक्स आपका है फर्स्ट टर्म, बी क्या है आपकी सेकंड टर्म माइनस का 2, तो एक्स की जगह के ऊपर एक्स स्क्वायर आता है प्लस का साइन फॉर्मूले का 2 फॉर्मूले का, ए के अंदर तुम एक्स ही रखते हो और बी में तुम क्या रखते हो माइनस का 2, ये जो माइनस का 2 तुम बी में रखते हो तो ये मल्टीप्लाई करता है प्लस के साइन के साथ, तब ये बन जाता है माइनस का 2ab, ये रीजन होती है, समझ रहे हो। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है माइनस का 2 और माइनस का y ही आ रहा है, तो क्या करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर फॉर्मूले का प्लस 2 और देन a इंटू बी, a के अंदर भी माइनस का साइन आ रहा है और y के अंदर b के अंदर भी माइनस का साइन आ रहा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल क्या लिखा जाएगा
आएगा 2 2 4y। इस फॉर्मूले में बच्चे बहुत गलती कर देते हैं भाई। हालांकि क्लास 5 क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है, मगर 500 रुपया देकर अपनी ट्यूशन वाली बाजू से पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट की माँ ने करी हुई होती है उन लोगों ने, इसलिए मना किया जाता है उनसे पढ़ने से। सही है ना भाई, ये कॉन्सेप्ट की माँ ने हुई होती है यहाँ पे। ये सिंपल सा बेटा फॉर्मूला सिंपल तरीके से ओपन होगा बस, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहली टर्म के साथ ही माइनस साइन आ रहा है, दूसरी टर्म के साथ ही माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर। इंटर के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैंने फिर भी इसमें 2 मिनट जाया कर दिए। देन पीबी का डिस्टेंस बराबर आ जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर पहले लिख दिया। फिर क्या लिखोगे, फिर वेरिएबल बेस्ड टर्म लिख दो, माइनस का 10x प्लस का 4y, और 25 प्लस 4 मेरा बेटा कितना होता है, प्लस का 29। तो ये आपके पास आ गया, पीबी की वैल्यू भी आ गई और पीबी की वैल्यू भी आ गई। जब पी ए और पीबी दोनों की वैल्यूज आ गई, तो अब कंडीशन में डालोगे। कंडीशन क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ पी ए बराबर डिस्टेंस ऑफ पीबी के। अच्छा, कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा। कंडीशन आपको क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू पीबी डिस्टेंस। नाउ हमें कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन मुझे कंडीशन दे रहा है, क्वेश्चन मुझे बाउंड करता है। क्या बाउंड कर रहा है, कह रहा है कि पॉइंट ए का डिस्टेंस, पी ए का डिस्टेंस बराबर है किसके, पी बी डिस्टेंस के। क्वेश्चन बाउंड किया जा रहा है, मुझे जकड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पी ए का डिस्टेंस बराबर है पीबी के डिस्टेंस के। कोई मसले की बात नहीं है। हमने पी ए के डिस्टेंस की बेटा क्या वैल्यू निकाली, पी ए के डिस्टेंस की वैल्यू ये रही। क्या वैल्यू है मेरे पास, पी ए के डिस्टेंस की ये वैल्यू आ रही है मेरे पास अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25, और पीबी डिस्टेंस की वैल्यू मेरा बेटा क्या आ रही है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4y प्लस का 29। अच्छा, क्या करेंगे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के ऊपर दोनों के रूट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। कंडीशन गिवन थी बेटा कि डिस्टेंस ऑफ पी ए बराबर डिस्टेंस ऑफ पीबी के। तो पी ए के डिस्टेंस की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो पी ए में डाल देंगे, पीबी डिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी पीबी डिस्टेंस में डाल देंगे, और यहाँ पे देन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट्स कैंसिल आउट कर दिए। तो क्या बचा, यहाँ पे भी क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4y प्लस का 29। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। तमाम की तमाम टर्म्स को एक ही साइड पे शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25 माइनस का 10x वहां पे जाएगा दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10x प्लस का 4y इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4y प्लस का 29 जब इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 29 इक्वल टू 0। अच्छा, अब तमाम x वाले टर्म को एक साइड पे कर दो, y वाले टर्म्स को एक साइड पे कर दो। माइनस 6x प्लस 10x कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 4x माइनस का 8y माइनस का 4y कितना हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 8 9 10 11 12 माइनस का 12y और प्लस का 25 और माइनस का 29 मेरा बेटा कितना होता है, प्लस का 25 और माइनस का 29। क्या आंसर आ रहा होगा मेरा बेटा, माइनस 24 माइनस का 4 ऑब्वियसली माइनस का 4 इक्वल टू 0। पूरी टर्म में से कोई चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा, बिल्कुल आ रही है। क्या चीज आ रही है, 4 की वैल्यू कॉमन आ रही है, कॉमन ले लो। क्या आ गया, x माइनस 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म से, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली इक्वेशन क्या आ रही होगी, x माइनस 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्या आंसर आ गया, नहीं आया आंसर बेटा, अभी भी डिटेल में आता है। डिटेल के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो चूड़ियां पहनने के लिए नहीं आता, वो मुश्किल क्वेश्चन ही आएगा, लंबा क्वेश्चन आएगा। क्या करा भाई, इक्वेशन बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। कैसे फाइंड करी, कंडीशन हमें गिवन थी उसके जरिए। अब तक जो क्वेश्चन में हुआ जल्दी से रिवाइज करवा दूं। हम आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के अंदर आपसे कह रहा है कि भैया इसका क्या निकालो, पॉइंट पी की वैल्यू निकालो। उस वक्त पॉइंट पी की वैल्यू निकालो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है और डिस्टेंस ऑफ पी ए बराबर डिस्टेंस ऑफ पीबी के। एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 स्क्वायर यूनिट के जरिए आपने जल्दी से एक इक्वेशन निकाल ली, सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन अल्फा बना दी। और जो आपको दूसरी कंडीशन गिवन थी कि डिस्टेंस ऑफ पी ए बराबर डिस्टेंस ऑफ पीबी के, उसके जरिए आपने जल्दी से इक्वेशन बीटा बना दी। कैसे इक्वेशन बीटा बनाई, डिस्टेंस ऑफ पी ए की वैल्यू निकाली इंडिविजुअली अलग से और डिस्टेंस पीबी की वैल्यू निकाली अलग से, दोनों को उठा के कंडीशन में डाल दिया, पी का डिस्टेंस बराबर पीबी के। सिंपल तरीके से कार्डन पीटी करी, लिपका जिपकी करी, यानी कि दोनों को आपस में कार्डन पीटी करके निकाल दिया। कार्डन पीटी करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बीटा की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, x माइनस 3y माइनस का 1, यानी कि इक्वेशन बीटा की ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अच्छा मेरा बेटा, इक्वेशन अल्फा भी आ गई, अब इक्वेशन बीटा भी आ गई। जब दो इक्वेशन आ जाए तो फिर क्या करना है, सिंपल तरीके से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, समझ नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का क्या मतलब होगा कि इक्वेशन अल्फा और इक्वेशन बीटा को आपस में कार्डन बीटी कर एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर, इक्वेशन अल्फा की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 3x प्लस का y माइनस का 23 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास। और इक्वेशन बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, एक ही पेपर पे लिख देता हूं,
x माइनस 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बीटा की वैल्यू आ रही थी। ये दोनों मेरे पास वैल्यूज आ रही है अल्फा और बीटा की। तो बेसिकली बेटा कर क्या रही है, सिंपल तरीके से इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये कि इन दोनों को आपस के अंदर सॉल्व करवाना है कि x की वैल्यू को कैंसिल आउट करवा के y की वैल्यू निकाल लो, या y की वैल्यू कैंसिल आउट करवा कर x की वैल्यू को निकाल लो। मुझे सिंपल तरीके से x की वैल्यू कैंसिल करवाना आसान लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन बीटा को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या बन जाएगा 3x यहाँ पर, और फिर दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करवा दूं तो x की फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास इजीली आ जाएगी। मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर बीटा बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर बीटा बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग विद इक्वेशन अल्फा एंड then subtracting it with equation alpha and then subtracting it with equation alpha। तो क्या आ रही है मेरे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं इक्वेशन बीटा को किससे 3 के साथ, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस का 3 3 9y माइनस का 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन अल्फा क्या आ रही है मेरा बेटा 3x प्लस का y माइनस का 23। सिंपल तरीके से क्या करवा रहा हूं, दोनों इक्वेशन सेपरेट, मैंने एक ही स्टेप के अंदर दोनों स्टेप्स कर दिए भाई। मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर बीटा को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो पूरी की पूरी इक्वेशन बीटा को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या मल्टीप्लाई करवा के आंसर आएगा 3x माइनस का 9y माइनस का 3, और फिर उसको क्या करवाना है आपने, सेपरेट करवाना है किसके साथ, इक्वेशन अल्फा के साथ सेपरेट करवा दिया। जब आप किसी भी इक्वेशन को सेपरेट करवाते हो तो होता क्या है मेरा बेटा क्या होता है, सारे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का 3x क्या हो जाएगा माइनस 3x, प्लस का y क्या हो जाएगा माइनस का y, और माइनस का 23 क्या हो जाएगा प्लस का y। तो 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 9y प्लस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 10y, माइनस का 10y, और माइनस का 3 प्लस का 23 कितना हो जाएगा, प्लस का 20 इक्वल टू 0। ये प्लस का 20 जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा मेरा बेटा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 20, नेगेटिव का 20, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ रही होगी 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 2 20। तो y की वैल्यू मेरा बेटा क्या आ रही होगी आपके पास 2, y की वैल्यू क्या आ रही होगी 2। इस y की वैल्यू 2 को इक्वेशन अल्फा में भी उठा के डाल सकते हो, इक्वेशन बीटा में भी उठा के डाल सकते हो, जो इक्वेशन तुम्हें अच्छी लगी उसमें उठा के इक्वेशन y की वैल्यू 2 डाल दो। मुझे इक्वेशन बीटा निस्बतन आसान लगती है। मैंने हमेशा कहा अपनी जिंदगी को क्या बनाओ, आसान बनाओ। जिंदगी को अजाब बनाना, जिंदगी को आसान बनाना इंसान के अपने इख्तियार में होता है। तो y की वैल्यू 2 उठा के इक्वेशन बीटा में मैं डाल लूंगा, आसान इक्वेशन है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, पुटिंग लिखना बहुत जरूरी है भाई, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, इस तमाम चीजों के मार्क्स नहीं, स्टेप्स के जरूर मार्क्स हैं। पुटिंग y is equal to 2 in equation बीटा, पुटिंग y is equal to 2 in equation बीटा। अच्छा मेरे पास अक्सर कोचिंग में जब पढ़ा रहा हूं तो बच्चे कहते हैं सर हमारे फलाना टीचर ने हमें इतने आसान तरीके से करवाया था, आप तो इतने लंबे तरीके से करवा रहे हैं। तो अल्लाह के बंदे फिर उससे जाके पढ़ ले, क्या रीजन है बेटा, रीजन ये कि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। मैं भी इसको एक पेज पर सॉल्व करवा सकता हूँ या 2 लाइनों में सॉल्व करवा सकता हूँ, मगर स्टेप के मार्क्स पर नहीं मिलेंगे। अगर 8 मार्क्स लिए क्वेश्चन पेपर में आता है या 7 मार्क्स लिए क्वेश्चन पेपर में आता है तो कुछ करके उसे दिखाना है, तोबड़ा उठा के ऐसी 2 लाइनों में आंसर नहीं दे देना, उसे कुछ करके दिखाना होता है। तो पुटिंग y is equal to 2 in equation बीटा, यानी कि इक्वेशन बीटा में जहां y आ रहा है वहां पे 2 डाल दो, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 3y, y की जगह पे क्या आ जाएगा 2, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो 3 2 मेरा बेटा क्या हो जाएगा 3 2 माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस 6 माइनस 1 कितना होता है माइनस का 7, माइनस का 7 जब इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दोगे क्या बन जाएगा पॉजिटिव 7, क्या बन जाएगा पॉजिटिव 7। जहां y आ रहा था वहां पे 2 रख दिया, 3 2 6 हो गया, और माइनस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 7, माइनस 7 को वहां शिफ्ट कर दो क्या बनेगा 7। तो बेसिकली आपके पास पॉइंट फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा होगा, x, y की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, x की वैल्यू आ रही है 7, और y की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो आपके पास फाइनली पॉइंट P की क्या वैल्यू आ रही होगी 7,2, पॉइंट P की क्या वैल्यू आ रही होगी 7,2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत प्यार से और तरीके से करवाया, आई गेस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो काइंडली जरूर कमेंट्स में बताइए कि समझ में आया नहीं आया, इंशाल्लाह पॉजिटिव कमेंट्स का वेट करूंगा। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, ये आपको होमवर्क है। क्यों होमवर्क है सर, क्योंकि मैंने अगर एक क्वेश्चन बहुत तमीज से करवाया, तरीके से करवाया, उसके मिलता जुलता क्वेश्चन क्या होगा आपको होमवर्क। क्वेश्चन समझाऊंगा जरूर मैं, कोई मसले की बात नहीं, समझाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा, मगर ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं। अपने साथ ज्यादती ना करो मेरा बेटा, इंटर का दौर है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, तो कैसे जज करोगे तुम्हें समझ में आया नहीं आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। कैसे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बल्कि उससे आसान क्वेश्चन है। अगर मेरा पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया उससे आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहे थे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट। अगेन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की बात कर दी क्वेश्चन ने, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूज होगा। अच्छा आगे क्या कहता है, 2 ऑफ इट वर्टिसेस आर ए एंड बी, ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी। सबसे पहले तो मुझे साफ तौर पर पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है, तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। मैं पूरा क्वेश्चन ड्रॉ करके बता रहा हूं क्या कहना है, क्या चाह रहा है। इसके अंदर एक पॉइंट दे रहा है ए, एक दे रहा है बी, और दूसरा वर्टेक्स सी कह रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का जिक्र है, यानी कि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी दी जा रही है 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके अच्छा आगे मुझसे कहते हैं इस एरिया ऑफ जो आपको ट्रायंगल गिवन है इसके अंदर एक पॉइंट की वैल्यू गिवन है 1, माइनस का 2, और दूसरे पॉइंट की वैल्यू गिवन है 2, 3।
ओके वेरी गुड। आगे कहते हैं थर्ड वर्टेक्स सी। ये जो थर्ड वर्टेक्स सी लाइज ऑन अ लाइन 2x प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी। कह रहा है कि भैया सी की कोऑर्डिनेट्स निकालो x, y, यानी कि क्या कह रहा है, सी की पॉइंट की वैल्यू निकालो। मगर इसने बात ये नहीं करी, इसने कहा है कि आपको जो सी पॉइंट है ना ये एक लाइन पे भी लाया कर रहा है। जो आपका सी पॉइंट है ना ये एक लाइन पे लाया कर रहा है। उस लाइन की इक्वेशन कह रहा है मैं दे दूंगा। कहता है मैं इतना जालिम इंसान नहीं हूं, एग्जामिनर आपसे कह रहा है मैं उस लाइन की इक्वेशन आपको दे देता हूं। क्वेश्चन बेतहाशा आसान है, बस समझने की देर है, बस समझने की देर है। क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे आसान है, मेरी बात पर इतना ट्रस्ट करो, क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 8 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू आपको दे रहा है 8 स्क्वायर यूनिट्स। वेरी गुड। आपको देन एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट की वैल्यू गिवन है 1, -2 गिवन है। बी पॉइंट की वैल्यू भी आपको गिवन है। सी पॉइंट की वैल्यू बेसिकली क्वेश्चन का मेन चीज रिजल्ट है जो आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको x, y यानी कि सी पॉइंट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपसे फर्दर कह रहा है कि मैं आपको कंडीशन देता हूं। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बात बताई थी कि कभी भी अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपको हमेशा कम से कम 2 इक्वेशंस की नीड होगी। अगर कभी भी आपको एक x और एक y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको कम से कम 2 इक्वेशंस की नीड होनी चाहिए। अब जरा क्वेश्चन समझो दोबारा से। अच्छा, और सी पॉइंट के बारे में क्या कह रहा है, जो सी पॉइंट है ना ये एक लाइन पे लाया कर रहा है। अब जरा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन इजी क्यों कह रहा हूं मैं। आपको जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू गिवन है उसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे कैसे, आपको पॉइंट ए गिवन है, आपको पॉइंट बी गिवन है, आपको पॉइंट सी गिवन है। आपको पॉइंट ए की वैल्यू भी गिवन है, पॉइंट बी की भी गिवन है, और पॉइंट सी में क्या आ जाएगा x, y, पॉइंट सी में क्या आ जाएगा x, y, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू गिवन है। आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन एक बन जाएगी। उस इक्वेशन का नाम क्या होगा, इक्वेशन अल्फा। और आपको क्वेश्चन के अंदर बड़े मजे से इक्वेशन बीटा वैसे ही गिवन है, इक्वेशन बीटा वैसे ही गिवन है। दोनों को सिंपल साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाना है, कार्डन पीटी कर एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। सर समझ में नहीं आया सर, ये आपने क्या इतनी जल्दी बोल दिया, दोबारा सुन लो। आपको सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, सही है ना, आपको सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपनी कंडीशन को यूज करना है। आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की कंडीशन गिवन है। आप सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। आप ए के पॉइंट की वैल्यू डालोगे, बी पॉइंट की वैल्यू डालोगे, और सी के अंदर एक्स वाई रखोगे और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू लिखोगे। और तो आप सिंपल तरीके डिटरमिनेंट वगैरह लेने के बाद आपके पास इक्वेशन अल्फा आ जाएगी। सर तो इक्वेशन अल्फा आ जाएगी, इक्वेशन बीटा कैसे निकालेंगे। इक्वेशन बीटा की तो लास्ट क्वेश्चन में तो कंडीशन गिवन थी, डिस्टेंस बराबर है दोनों के। यहाँ पे तो डिस्टेंस की कंडीशन ही नहीं गिवन है। बिल्कुल बेटा नहीं गिवन है। यहाँ पे उसने डायरेक्टली आपको इक्वेशन दे दी है पूरी। यहाँ पे उसने डायरेक्टली आपको इक्वेशन निकाल के दी हुई है। कह क्या रहा है, कह रहा है कि जो पॉइंट सी है वो एक लाइन पे लाया कर रहा है। तो पॉइंट सी अगर लाइन पे लाया कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर पॉइंट सी और लाइन में इंटरेक्शन हो रहा है, अगर पॉइंट सी और लाइन आपस में टच हो रहे हैं तो ये इक्वेशन फिर पॉइंट सी की इक्वेशन भी तो बन गई ना। जाहिर सी बात है ना, अगर मेरा हाथ स्विच के साथ कनेक्ट होगा, अगर मेरा हाथ में सामने प्लग है, मैं प्लग में हाथ दे दूंगा तो मुझे करंट झटका पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो मेरे हाथ में करंट दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, दौड़ेगा। तो अगर पॉइंट सी एक लाइन पे लाया कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो इक्वेशन अगर लाइन की गिवन है तो वो इक्वेशन पर पॉइंट सी की भी तो होगी। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इक्वेशन बीटा गिवन है। तो इक्वेशन अल्फा आप निकालोगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले के जरिए। इक्वेशन बीटा आपको गिवन है वैसे क्वेश्चन के अंदर, ये फॉर एग्जांपल इक्वेशन बीटा आपको डायरेक्टली गिवन है। दोनों को आपस में एक्स या वाई की वैल्यू कैंसिल आउट करवाओगे, एक फैक्टर की वैल्यू निकाल लोगे एक्स और वाई की, उसको दोबारा उठा के किसी इक्वेशन अल्फा बीटा में किसी एक में डालोगे, दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल तरीके से पॉइंट सी की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई गेस इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। जज़ाकल्लाह। हाशिम द साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच।